ओम शांति। तो हम प्यारे बाबा की 4 मार्च 72 की वाणी डिस्कस कर रहे हैं, जिसका टाइटल है अधिकारी बनने के लिए अधीनता को छोड़ो। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने कल चिंतन किए थे, जिसमें बाबा ने कौन सी अधीनता के हम बस होते हैं, अधीनता के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करेंगे, उसके बारे में भी बताए थे। और हमें नशे चढ़ाए थे कि हम कितने श्रेष्ठ आत्माएं हैं, महान आत्माएं हैं। हमारे विशेष आत्माओं के हर संकल्प कर्म बोल कितना महान होना चाहिए, साधारण नहीं होना चाहिए। उसके बारे में भी काफ़ी नशा के पॉइंट्स बाबा ने बताए थे। स्मृति के ऊपर भी अंडरलाइन कराए थे, और साथ साथ जो विशेष बात को बाबा ने शुरू किए थे वो था आलस्य, जिसमें बाबा कहते ना, विघ्न तो न हो लेकिन लगन भी श्रेष्ठ न हो, तो उसको क्या कहेंगे? आलस्य। तो आज इस पाठ में बाबा हमें यह बता रहे कि आलस्य हमारे ऊपर कैसे वार करती है, उसका प्रोसीजर क्या है वो बताए हैं, और उसे बचने का तरीका भी बाबा ने बताए हैं। और साथ साथ हम बच्चों को और शक्तिशाली बनाने के लिए हम कैसे अपने पुराने संस्कार के ऊपर, माया के ऊपर काली का स्वरूप धारण करेंगे। उसके लिए कोमल नहीं बनना है। तो चाहे कोई भी आत्मा हमारे सामने आए, उसके संस्कार हमारे ऊपर कैसे वार नहीं कर पाएगा, उसके बारे में भी बताए हैं। तो आलस्य कैसे वार करता है उसके बारे में बाबा बताते हुए कह रहे हैं कि आलस्य कैसे क्या करता है, धीरे धीरे हमें साधारण पुरुषार्थी बनाएगा। वह समीपता से दूर करेगा, फिर दूर करते करते धोखा दे देता है, कमजोर बना देता है, निर्बल बना देता है। और निर्बल व कमजोर बनने से कमियों की प्रवेशता ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। इसीलिए बाबा कहे, सदैव चेक करना मेरी बुद्धि की लगन बाप व बाप के कर्तव्य से थोड़ी भी दूर तो नहीं है, क्या बिल्कुल समीप व साथ है। फिर आलस्य कैसे बाहर करता है, उस प्रोसीजर को और समझाने के लिए बाबा कहे कि जैसे कोई किसका खून करता है या कोई भ्रष्टाचार करता है ना, तो पहले उसे दूर भगा कर ले जाएगा, अकेला करेगा, कमजोर बनाएगा, फिर उसका बाहर करेगा। तो माया भी इससे चतुर है। पहले क्या करेगा? सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि को दूर कर देगा, और जब कमजोर बन जाए फिर बाहर करेगा। हम जानते हैं ना, ऐसे थोड़ा थोड़ा आलस्य आएगा, फिर कुछ मन नहीं लगेगा, फिर मुरली सुनना छोड़ देंगे, योग करना छोड़ देंगे, सेंटर जाना छोड़ देंगे, संगठन में जाना छोड़ देंगे। और जब ऐसे अकेले हो जाएंगे फिर माया वार कर देती है। इसीलिए बाबा कहे केयरफुल रहना है। वो सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि को दूर कर देगा, और अकेले होने के बाद फिर बाहर करेगा। फिर उससे बचने के क्या प्रोसीजर है, बाबा उदा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब किसी को बाहर होता है ना, तो उससे बचने के लिए क्या करते? चिल्लाते हैं, घमसान करते, जिसे कोई दूर न ले जा सके। सबका टेंशन रहेगा, कोई चिल्लाएगा तो। फिर बाबा कह रहे हैं यहाँ भी ऐसे करना है। जब देखो कि माया हमारी बुद्धि की लगन बाप से दूर करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाप की गुणगान करने लगो, बाप की महिमा करो, महान कर्तव्य करने लग जाओ, चिल्लाओ नहीं। भक्ति में भी गुणगान करते हैं ना, तो बाबा कहते यादगार कहाँ से बना? यह मनसा का गुणगान करना उन लोगों ने वाचा में ले आए। इसलिए बाबा के सभी रस्म और रीति शुरू कहाँ से होता है? हमसे ही होता है। इसीलिए अपने को अधिकारी समझ सर्वशक्तियों को काम में लाओ, फिर कभी माया आपकी बुद्धि की लगन को दूर नहीं कर सकेंगे। ना दूर होंगे, ना कमजोर होंगे, ना हार खाएंगे, और सदा विजयी हो जाएंगे। तो बाबा कह रहे, ये स्लोगान याद रखना कि हम अनेक बार के विजयी है, अब भी विजयी बनकर ही दिखाएंगे। बाबा कह रहे हैं
हम अनेक बार की विजय है और अब भी बनकर ही दिखाएंगे। जो अनेक बार के विजय है वह अभी फिर हार कैसे खा सकते हैं? हार खाना असंभव होना चाहिए। और एक सुंदर पॉइंट करें, जैसे अज्ञानी आत्मा को विजय पाना असंभव होना चाहिए, इसी प्रकार ज्ञानी आत्मा को हार खाना भी असंभव होना चाहिए। फिर बाबा कह रहे अपने को सर्व समर्पण उसको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी बॉडी कॉन्शियस ना हो, संकल्प में भी देह अभिमान ना हो। अपने देह का भान भी अर्पण करना है, मैं फलानी हूं, यह संकल्प भी अर्पण हो जाए, उसको कहते हैं सर्व समर्पण। सर्व गुणों से संपन्न, तो सर्व गुणों से संपन्न को ही संपूर्ण कहा जाता है। बाबा कहते हैं कोई भी अवगुण नहीं रहना चाहिए। संपूर्ण समर्पण के लिए लक्ष्य रखना है कि सर्व समर्पण बनकर सर्वगुण संपन्न बन संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करेंगे। ऐसे पुरुषार्थियों को बाबा भी वरदान देते हैं कि सदा विजयी भव। तो हम भी वरदान लेते हैं बाबा से, बाबा हमें भी वरदान दे रहे बच्चे सदा विजयी भव। फिर बाबा कह रहे हैं जो है ही जगत जीत विश्व के विजयी, वह किसी के भी बस कैसे हो सकते हैं? जो स्वयं सर्व आत्माओं को नजर से निहार करने वाली हैं, उनकी नजर और कहां भी नहीं जा सकी। इसे दृढ़ निश्चय बुद्धि हो। अपनी मनसा की जेब को भी अच्छी तरह से जांच करना कि कहां कोई कोने में तो कुछ नहीं रह गया है। जानबूझकर तो जेब खर्च नहीं रखा है। बाबा कह रहे अच्छी तरह से चेक करना। फिर बाबा और उमंग चढ़ा रहे। बाबा कह रहे तुम तो हो ही विजयी आत्मा, उम्मीदवार भी हो और विजय भी हो। ऐसे विजय ही विजय माला के मणके बनते हैं। उम्मीद नहीं लेकिन 100% निश्चय है कि हम विजयी है ही। फिर बाबा कह रहे देखना माया भी कम नहीं है, माया की चमचम रिमझिम भी कम नहीं है, वो भी बड़ी रौनकदार है। सभी तरफ से सभी रूप से माया की नॉलेज को भी समझ गए हो कि माया क्या चीज होती है और किस रूप से आती है, इसकी पूरी नॉलेज चाहिए। इसलिए बाबा काफी बार कहते हैं ना, ब्राह्मण जीवन में बाबा की जितनी नॉलेज चाहिए माया की भी उतनी नॉलेज चाहिए। तो बाबा करे ऐसे अनजान बनकर अपने को छुड़ाना नहीं है। जैसे कोई कहते ना हमको तो पता नहीं था कि ऐसे होता है। बाबा करे अनजान होने के कारण में धोखा खा जाते हैं, लेकिन जब मास्टर नॉलेजफुल हो तो अनजानपन तो नहीं रह सकता है ना। तो यह जो शब्द निकलता है मुझे इस बात का ज्ञान ही नहीं था, यह भी कमजोरी है। तो हम भी थोड़ा चेक करेंगे। हम भी बोल देते हैं ना कभी कभी, नहीं मुझे तो इसका ज्ञान नहीं था, मालूम नहीं था, पता नहीं था। तो उसे भी, उस कमियों को भी हम ठीक करेंगे। मतलब हुआ तो उसके बारे में हम और नॉलेज लेंगे। इसे एक्सक्यूज दे करके उससे बचना नहीं है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो ना हो, उसका ध्यान रखेंगे। कि बाबा कहे कि ज्ञानी तो ज्ञानी है ना, कोई भी बात का अज्ञान रहा तो ज्ञानी कहेंगे क्या? ज्ञान स्वरूप को कोई भी बात का अज्ञान नहीं रहेगा। जो योगयुक्त होंगे उनको ना अनुभव होते भी ऐसे अनुभव होगा जैसे कि पहले से ही सब कुछ जानते हैं। तो उसके तरीका क्या बोला बाबा? योगयुक्त। जितना हम ये बाबा के साथ योगयुक्त होंगे, हमारे टचिंग और कैचिंग पावर उतना अच्छा होगा। तो उसका हमको अनुभव स्वतः ही हो ही जाएगा। इसलिए बाबा कह रहे त्रिकालदर्शी फिर अनजान कैसे हो सकते हैं? तो मास्टर नॉलेजफुल भी बने और विजय भी बने तो हार असंभव ही अनुभव होगा। तो बाबा कह रहे हैं कि उल्लास से आलस्य को भगाने वाली हो। अभी प्रैक्टिकल में देखेंगे, प्रैक्टिक्स को प्रैक्टिकल में कहां तक लाती हो यह भी मालूम पड़ जाएगा। यह कमाल दिखाओ कि जो जिस भी स्थान पर जाओ
जिस साथी के साथ सर्विस में मददगार बनो, उनके तरफ से कमाल के सिवाय और कोई बात ही न आए। ऐसे कमाल कर दिखाओ जो बड़े भी बाप के गुणगान करे कि सचमुच यह ग्रुप तो निर्विघ्न है, सदा बाप की लगन में मगन रहने वाला है। चाहे एक बाप की लगन हो, चाहे बाप के कर्तव्य की लगन, इसके सिवाय और कुछ सूझेगा ही नहीं। इसलिए बाबा कहे कि कोई कारण सामने बने ना, तो उस कारण को भी परिवर्तन कर निवारण स्वरूप बना दो। फिर यह नहीं कहना कि यह कारण था, कितना भी कारण हो, मैं निवारण करने वाली आत्मा हूं, ना कि कारण को देखकर कमजोर बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले रूप है, इसी को ही विजयी कहा जाता है। तो ऐसे श्रेष्ठ लक्षणधारी ही भविष्य में लक्ष्मी रूप बनते हैं। लक्ष्मी अर्थात लक्षण वाली। तो बाबा कहते जब ऐसे लक्षण वाले लक्षण को धारण करते ना, तो भविष्य में लक्ष्मी बनते, उसका यादगार है। इसलिए अभी चेहरे में चलन में वह चमक दिखाई देनी चाहिए। फिर आगे बाबा और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कह रहे, बाबा करे सदा समझो मैं तो सेवाधारी हूँ, विश्व परिवर्तन करने वाले पतित पावनी हूँ। यह स्वरूप को सदा स्मृति में रखो। तो पतित पावनी के सामने आने से ही पतित बदलकर पावन बन जावे, इतनी पावर चाहिए। पतित आत्माओं के पतित संकल्प भी न चल सके, इससे अपनी ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। हम देखते हैं ना, सुनते हैं कि यज्ञ की हिस्ट्री में मम्मा के सामने, बाबा के सामने कोई भी पतित आत्मा आता था, तुरंत ही बलिहारी हो जाता था बाबा के आगे, मम्मा के आगे। इससे बाबा कह रहे हमारे सामने भी कोई पतित संकल्प वाले आए, उसके संकल्प ही ना चल सके। बाबा कह रहे हैं कि यह भी सोचना ना पड़े कि मैं तो पावन हूं, लेकिन इस पतित आत्मा का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ गया, यह भी कमजोर है। प्रभाव पड़ने का अर्थ ये प्रभावशाली नहीं हो तो उसका प्रभाव आपको प्रभावित करता है ना। हम जब जब कहते हैं नहीं उसका प्रभाव में आकर के मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे हो गया, बाबा कह रहे तुम प्रभावशाली हो। पतित पावनी पतित संकल्प के भी प्रभाव में नहीं आ सकती हो। पतित पावनी के स्वप्न में भी पतितपन के संकल्प वासी नहीं आ सकती है। बाबा करे स्वप्न में भी नहीं आ सकते। अगर स्वप्न में भी पतितपन के दृश्य आते हैं तो समझना चाहिए कि पतित संस्कारों के प्रभाव का अभी तक भी असर है, और उसको भी हल्का नहीं छोड़ देना है। स्वप्न में भी क्यों आए, इतनी कड़ी दृष्टि, कड़ी वृत्ति, कड़ी स्मृति स्वरूप बनना चाहिए। तो बाबा चेकिंग के लिए करे, पतित आत्मा मुझ शस्त्रधारी शक्ति के आगे एक सेकंड में भस्म हो जाना चाहिए। अर्थात कोई व्यक्ति भस्म नहीं होगा, लेकिन उनके पतित संस्कार का जो नशा है ना, वो भस्म हो जाएगा। आसुरी संस्कार को नाश करने की आवश्यकता है। तो कौन सा सोमान दिए बाबा, मैं पतित पावनी आसुरी पतित संस्कार संहारी हूं। जो स्वयं संहारी है वह कब किसी का शिकार नहीं बन सकते हैं। इतना प्रैक्टिकल प्रभाव होना चाहिए। जो कोई भी आपके सामने संकल्प करे और उनका संकल्प मूर्छित हो जाए, तो कौन सा स्वमान हमको अभ्यास करना है कि मैं पतित पावनी आसुरी पतित संस्कार संहारिणी हूं। ऐसा काली रूप बनना है, एक सेकंड में पतित संकल्प की बलि ले लेवे। ऐसी बलवान बनो जो कोई की परछाई भी न पड़ सके। बाबा कह रहे कोमल नहीं बनना है। इसमें कोमल जो होते हैं ना, वो निर्बल होते हैं। शक्तियां कोमल नहीं होती है। माया पर तरस कभी भी नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा कह रहे, माया पर तरस मत करना। तुम माया का तिरस्कार करने वाले हो। जितना माया का तिरस्कार करेंगे उतना भक्त द्वारा या दैवी परिवार द्वारा सत्कार प्राप्त करेंगी। माया पर रोब दिखाना है, ना कि रहम करना है। बाबा कहे माया पर रहम मत करो, उसको रोब दिखाओ, दिखाना है तो।
लेकिन आत्माओं के ऊपर रहम करो। कोई के पुरुषार्थ में मददगार बनने में तरस करना है, माया से नहीं। तो यह थी आज की बाबा की बहुत पावरफुल समझाने। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।